होना या टुकड़े होकर एक अलग हिस्सा, अलग देश के तौर पर जाना जाना, ये इतना भी इजी नहीं है। 1971 का वाकया जरूर लोग याद करते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश का अलग बनना, लेकिन अलग अलग इक्वेशंस तो उससे पहले बैठानी पड़ेंगी ना। देखिए, मेरा मानना है कि जब कोई भी आंदोलन जनमानस में चला जाता है और जब वहाँ की पब्लिक, वहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं, अगर वो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और जिस तरीके का पाकिस्तान का रुख रहा है बलूचिस्तान को लेके 1947 से लेके आज तक। पहली बात तो 1947 में ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहता था, तमाम तरीके के फोर्सफुली उसको पाकिस्तान में मिलाया गया। नंबर दो, जब आपने मिलाया तो आपने उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ा नहीं, एजुकेशन बनाया नहीं, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया। आपने सिर्फ बलूचिस्तान से चीजों को लिया है, बलूचिस्तान को कुछ दिया नहीं, ना उनके जनमानस को रिकॉग्नाइज किया, ना उनके नेचुरल रिसोर्सेज का कंसिडरेशन रखा, ना ही वहां का डेवलपमेंट किया, और उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया। और पाकिस्तान में डोमिनेशन किसका रहा? पंजाबी मुस्लिमों का रहा। तो जब आप इस तरीके का सेक्टेरियन एटीट्यूड रखेंगे, रीजनलिस्टिक एटीट्यूड रखेंगे, तो कैसे सारे रीजन का डेवलपमेंट होगा? वहां के लोगों को लेफ्ट ओवर फील हुआ, वो अपने आप को पीछे महसूस करने लगे और तमाम तरीके के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया, रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं। इसी के तहत देखिए आज की डेट में इतने बड़े मास लेवल पे आप बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हैं, तमाम तरीके के बीएलए का कब्जा हो रखा है। कलात एरिया को छोड़ने के बाद सुराब जो शहर है उस पे भी कंट्रोल हो गया, क्वेटा कराची के हाईवे पे कंट्रोल कर लिया, बैंक पे नियंत्रण कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, तो अब वहां बचा ही क्या? अब सिर्फ एक ही चीज बची है कि बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस। बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट घोषित कर देना चाहिए और अपना इंटरनल गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहिए। जब इस तरीके की कार्रवाई होगी तो यूएन के मेंबर एक एक करके कंट्री उनको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। पाकिस्तान देखिए पूरी तरीके से फेल्ड साबित हुआ है। 1947 से लेके आज तक इतना बड़ा मूवमेंट, इतना बड़ा एजिटेशन, इस तरीके का देखिए प्रोटेस्ट हुआ नहीं। होता क्यों है? क्योंकि वहां की आर्मी जो है वो अपने आप को अलग समझती है। वहां प्रोटेस्ट होता है तो आप उसका दमन करते हैं, आप वहां पे तमाम तरीके की कत्ले करते हैं, तमाम तरीके के आप जुल्म करते हैं, वहां पे एजुकेशन नहीं फैलने देते हैं। जब इस तरीके का माहौल हो जाएगा तो क्यों आप किसी कंट्री से एसोसिएट करेंगे? और जब पाकिस्तान की बात होती तो ये चारों स्टेट को आपको बराबर से इंपॉर्टेंस देना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा का भी यही हाल है, सिंध के समय भी एनक्यूएम का मूवमेंट चला था, वो भी अलग होना चाह रहे थे, मुजाहिद मूवमेंट हुआ आपके यहाँ। अब बलूचिस्तान देख लीजिए, आप सेगमेंटेड होते चले जा रहे हैं क्योंकि आपकी सोच सेगमेंटेड है। आपने देश को फॉर्म किया एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पे, एक आदमी के जो जिद थी उसकी वजह से देश एग्जिस्टेंस में आया, अदरवाइज पाकिस्तान तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ठीक बोला, पाकिस्तान का नाम अगर आप उसकी व्याख्या करें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ग्राउंड पे आप जीरो है। और आज की डेट में शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? आसिम मुनीर को आप जो लूजिंग बैटल है उसको आप फील्ड मार्शल बना देते हैं, आप उनको रिवॉर्ड देते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति है नहीं कि आप सारे स्टेट को चला सके, आप सेना के जाके गोद में बैठे हुए हैं। आईएसआई का जो नेटवर्क है उसको आप तमाम तरीके की मदद करते चले जा रहे हैं। जब आप देश की संरचना इतने गलत पैमानों पे करेंगे, जब आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, आप वेलफेयर स्टेट है ही नहीं, आप एक नुमाइंदे के लिए काम कर रहे हैं और सेना पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है, तो नेचुरली इस तरीके के एजिटेशन होंगे। इसमें मेरा मानना है कि देखिए आपके नेबर बड़े शरीफ है, हिंदुस्तान अगर एक धक्का और दे तो बलूचिस्तान एक देश क्रिएट हो सकता है, लेकिन हमारी पॉलिसी जो है हम इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, ये स्वतः ही टूट जाएगा। पीओके अपने आप ही हिंदुस्तान में आके मिलेगा, बलूचिस्तान अपने आप ही इंडिपेंडेंट होगा। कब तक आप उनके मानस की इस तरीके की फीलिंग को दबाएंगे? कब तक उनके हकूक उनको नहीं देंगे? कब तक एक्सप्लॉयटेशन जारी रहेगा? देखिए एक चीज रोके है जिसमें चाइना का सीपेक का जो इन्वेस्टमेंट है, ग्वादर पोर्ट से लेके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, कहीं वही वजह है जो इसको आज की डेट में रोके हुए पाकिस्तान के। अदरवाइज जिस दिन चाइना विड्रॉ करे, चाइना का ग्रीन सिग्नल मिल जाए, चाइना का जो बीआरआई जो कॉन्सेप्ट अगर बलूचिस्तान मान लेता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, चाइना भी उसको रिकॉग्नाइज करेगा और चाइना का वो इतना बड़ा एसेट जो बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रखा उसकी सिक्योरिटी मुकर्रर हो जाएगी, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान फेल्ड है, नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। और बाकी स्टेट में भी देखिए चाइना टाइम टू टाइम पाकिस्तान की इसलिए मदद करता है कि
बिलियंस ऑफ डॉलर उसने वहां पे इन्वेस्ट किए हैं एक अल्टरनेटिव सी रूट खोजने के लिए, ग्वादर पोर्ट के लिए। लिहाजा जिस दिन चाइना चाहेगा हाथ विड्रॉ करेगा, बलूचिस्तान की मांग को मानेगा, बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करेगा, तब पाकिस्तान के पास कोई से नहीं रहेगा। ना तो उसके साथ अमेरिका खड़ा रहेगा, ना उसके साथ चीन खड़ा रहेगा। और ऐसी स्थिति में आपकी सेना नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो इस पूरे इलाके को मैनेज कर सके। तो लिहाजा ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। इट इज मैटर ऑफ टाइम। एक महीने में टूटता एक है, बात 3 और महीने बताइए, टूटता है, 6 महीने में टूटता है। आपने बताया कि टूटता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बीएलए जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पहले सुराब फिर मस्तूंग, 2 दिन में 2 शहरों पर अगर कब्जा कर लिया, और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस या फौज उस तरीके से यहां टक्कर नहीं ले पाई, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसानी के साथ कुछ ही घंटों में 2 शहरों पर कब्जा यहां बलूच संगठनों का हो गया। अगर इसी स्पीड से चलते हैं तो आगे होगा क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिन में अग्रेशन बढ़ा है बलूच संगठनों का, यहां टकराव बढ़ते हुए पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाया, पुलिस चौकियों को निशाना बनाया, 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। कुछ शहर ऐसे हैं जहां अभी अटैक की खबर है। शरदेंदु जी। हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चीजें उभर के सामने आ रही, जिस तरीके की वहां वस्तु स्थिति बनी हुई है, उससे तो लगता है कि देखिए पाकिस्तान का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है नहीं। अब एक ही चीज रहेगी कि सेना का कितनी बड़ी तादाद में आप सेना को बलूचिस्तान में इन्वॉल्व करते हैं, क्या विदौल देते हैं और किस तरीके से आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, विश्व की बड़ी बड़ी आर्मी जब जन सैलाब उतरता है सड़कों पे, जब लोग किसी एक सिस्टम को बदलने की ठान लेते हैं, तो सारी सेनाएं कम पड़ जाती। कितने लोगों को आप मारेंगे, कहां कहां आप सेना के लोगों को खड़ा करेंगे? क्या आप आपके सारे वेपनरी आपके अपने देशवासियों या बलूचिस्तान के लोगों के बरखिलाफ आप इसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ऐसी चीजें होती नहीं है। अगर ऐसा होगा तो तमाम विश्व की संस्थाएं तमाम ऐसी मदद बलूचिस्तान के लिए मुहैया कराई जाएंगी और तब वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा। लेकिन आज की डेट में जब तक पाकिस्तान इसको मैनेज कर रहा है, ये कुछ समय की बात है। आज 2 शहर, फिर 4 शहर, फिर 6 शहर, फिर 8 शहर, और ये इंडिपेंडेंट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। देश बनता है लोगों की भावनाओं से, लोगों के सेंटिमेंट से, लोगों के एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। आज की डिपेंडेंसी है ही नहीं। बलूचिस्तान तमाम तरीके से शुरू से ही यह राग अलापता रहा है कि उसका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। और आज की डेट में जिस तरीके से उनको सक्सेस मिल रही, वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान नहीं, हम तो पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लेंगे। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, उन सारे पे वो कैप्चर कर लेंगे। ये उनका स्पिरिट है, ये उनका मोटिवेशन, ये इनका मोमेंटम है। जब इस तरीके के मोमेंटम के साथ बीएलए अपने ऑपरेशन को लॉन्च करता है, तो नेचुरली बलूचिस्तान को तो वो कंट्रोल कर ही लेगा। अब एक बात रहेगी कि क्वेटा पे कितनी जल्दी उनका कंट्रोल होता है। देखिए, हाईवे तक वो कराची और क्वेटा हाईवे उनके कंट्रोल में, थोड़े दिनों में अगर क्वेटा पे उनका कंट्रोल हो गया, उनके रेडियो स्टेशन, बैंक, उनके पुलिस का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में अगर बीएलए ने कैप्चर कर लिया, तो अब बचेगा ही क्या? देखिए, कलात का एरिया गया, खुराब का एरिया गया।